हाय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में। कमलेश सर आ गए हैं आप लोगों के बीच। आज ग्रामर का पार्ट 10 है, जो आज पार्ट 10 में हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे कि आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका क्या होता है ये जानते हैं। जैसा कि देखिए आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम बोलते हैं अनिश्चित भविष्य काल, यानी कि इसका हिंदी क्या है, अनिश्चित भविष्य काल। इसका डिफिनेशन होता है यानी परिभाषा। इसका परिभाषा देखेंगे हम, जब किसी वाक्यों में मुख्य क्रिया दी गई हो और उस मुख्य क्रिया के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आए तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया विल और शैल है। इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, विल और शैल है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ विल का प्रयोग कहाँ करना है, देखिए, और शैल का प्रयोग करना है। आइए शैल का बताते हैं। पहले देखिए शैल का प्रयोग, देखिए आई और वी के साथ, आई और वी के साथ विल का प्रयोग, सभी कर्ताओं के साथ, आई और वी को छोड़ करके, ठीक है, आई और वी को छोड़कर बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। आपका परिभाषा है, जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया दी गई हो और उस मुख्य क्रिया के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आए तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया आपका क्या है, शैल और विल है। शैल का प्रयोग वहां करेंगे, केवल आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी जो कर्ता हमारे आएंगे उन सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, विल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए नंबर 1 आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव का सेंटेंस आपका रूल बनेगा, ये आपका नियम होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शैल और विल में से दोनों में से किसी एक को, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपका हो गया, मैं पतंग उड़ाऊंगा, मैं पतंग उड़ाऊंगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए सबसे पहले आई, तो आई के साथ किसका प्रयोग होगा, शैल का। फ्लाई मीन्स क्या होता है, उड़ाना, फ्लाई दी काइट। और एग्जाम्पल मान लीजिए एक और हो गया, जैसे मान लीजिए वह किताब पढ़ेगा, वह किताब पढ़ेगा, तो वह किताब पढ़ेगा यानी ही विल रीड द बुक।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो आपके सहायक क्रिया होते हैं, रूल बनता है। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट हो गया प्लस शैल और विल, उसके बाद क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। उसके बाद सेम वही फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपका कैसे आ गया आएगा, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए राम दिल्ली नहीं जाएगा। ठीक है, राम दिल्ली नहीं जाएगा तो हो जाएगा राम विल नॉट गो टू दिल्ली। तो इस प्रकार से ये आपका एग्जाम्पल हुआ निगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। तो ये देखिए आपका तीसरा होता है क्या शब्द पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव दो तरह से वाक्य बनते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो यहाँ क्या शब्द पहले आएगा, जब भी क्या शब्द पहले आएगा तो विल और शैल में से दोनों में से किसी एक को करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना भूल जाएंगे तो आपका जो भी वाक्य सही रहेगा वो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए आ जाएगा क्या हम क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, ये हो गया। अब ये आपका वी यानी शैल होगा। ठीक है, उसके बाद वी प्ले द क्रिकेट। ठीक है, द क्रिकेट। और जैसे मान लीजिए दूसरा आपका वाक्य आता है प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने पर, यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने पर। देखिए, जब भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो उसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा, जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको पहले कर देंगे, उसके बाद शैल और विल में से दोनों में से किसी एक को, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगा देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपका आएगा, जैसे एग्जाम्पल आपका आ जाएगा तुम कल कहाँ जाओगे, तुम कल कहाँ जाओगे, ये आपका एग्जाम्पल आ गया। तो वेयर मीन्स कहाँ होता है, तो सबसे पहले आपका वेयर, ये यू है, इसके साथ आपका विल का प्रयोग होगा। विल यू गो टू टुमारो, आने वाला कल क्या होता है, टुमारो। तो ये इस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, दो तरह से बनता है। ये तो क्या शब्द पहले आने पर, दूसरा होता है क्या प्रश्नवाचक शब्द होता है ना, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने पर। जब भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो आपका इस प्रकार से वाक्य बनेगा, क्या शब्द पहले आएगा तो इस प्रकार से वाक्य बनेगा। आइए हम देखते हैं, आपका होता है लास्ट वाला इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनता है इसको देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या करेंगे, कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे। कर्ता के बाद क्या करना है, नॉट लगा देना है। जब कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल आएगा क्या राधा गीत नहीं गाएगी, तो ये आपका वाक्य आ गया। जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो विल हो जाएगा, उसके बाद राधा, यही आपका कर्ता है, कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे। उसके बाद गाएगी तो सिंग द सॉन्ग, तो ये हो गया आपका वाक्य। और जैसे मान लीजिए आ जाएगा हम पतंग क्यों नहीं उड़ाएंगे, हम पतंग क्यों नहीं उड़ाएंगे, ये आ गया। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में, उसको पहले कर देंगे। उसके बाद आपका तो शैल होगा क्योंकि ये आपका वी है,
वी, उसके बाद नॉट लगा देंगे कर्ता के बाद, फ्लाई द काइट। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है यहाँ आपका समाप्त होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपको समझ में आया तो लाइक कमेंट जरूर कर दें, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्यारे विद्यार्थियों फिर मिलते हैं अगले दिन। बाय बाय, थैंक यू।